अब ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारतीय समाचार पत्रों ने भी मांगा बिग टेक कंपनियों से हिसाब। आईएनएस ने गूगल से उसकी सामग्री के लिए भुगतान करने को कहा। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की मांग, गूगल करे सेवाओं के लिए भुगतान। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हरड़क आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की सफलता से प्रेरित होकर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने गूगल से अपना हिसाब मांगा है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में बिग टेक कंपनियों को उनकी औकात बताते हुए फेसबुक को अपना विवादित निर्णय वापस लेने पर विवश कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के नए मीडिया कानून के अनुसार स्थानीय समाचार पत्रों के साथ बिग टेक कंपनियों को अपने राजस्व का एक हिस्सा भी खबरें पहुंचाने के लिए साझा करना होगा, जिसके विरुद्ध गूगल और फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया को हेकड़ी दिखाने का प्रयास किया था, परंतु वे औंधे मुंह गिरे। अब लगता है भारत भी बहती गंगा में हाथ धोने की तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारतीय समाचार पत्रों ने भी अब बिग टेक कंपनियों से खबरें साझा करने के लिए अपना हिसाब मांगा है। गूगल इंडिया को लिखे पत्र में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष एल आदिमूलम ने कहा, गूगल को अखबारों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करना चाहिए। जिस प्रकार से समाचार पत्र हजारों पत्रकारों के रखरखाव के लिए खर्चा करती हैं ताकि दुनिया के कोने कोने तक खबरें पहुंचती रहे, इसलिए गूगल का इन समाचार पत्रों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करना बनता है। इस पत्र में आगे बताया गया, आईएनएस का मानना है कि गुणी संस्थानों के संपादकीय और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाले भ्रामक खबरों में बहुत बड़ा अंतर है, जो विज्ञापन से होने वाले रेवेन्यू पे भी साफ दिखाई देता है। पिछले कुछ समय से सोसाइटी ने नोटिस किया है कि गूगल जैसे टेक कंपनियों से प्रकाशकों को उचित भुगतान नहीं मिलता है और वही भ्रामक खबरें फैलाने वालों को खूब पैसा मिलता है। आईएनएस ने ये बातें गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों का हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए विवाद के परिप्रेक्ष्य में भी कहा है। बता दें कि विज्ञापन से जुड़े राजस्व समाचार पत्रों और स्थानीय मीडिया के साथ साझा करने में हो रहे पक्षपात के विषय में ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक नया अधिनियम पारित किया, जिसमें स्पष्ट था कि बिग टेक कंपनियों को अपने राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय मीडिया के साथ भी साझा करना होगा। लेकिन गूगल और फेसबुक ने इसे अपनी तौहीन समझते हुए ऑस्ट्रेलिया का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। फेसबुक ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए न्यूज फीड साझा करने पर ऑस्ट्रेलिया में बैन लगा दिया था, लेकिन यह दांव फेसबुक पर ही भारी पड़ गया और उसकी गुंडई के लिए दुनिया भर में उसे आलोचना का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप फेसबुक को अपना निर्णय 72 घंटों के भीतर ही बदलना पड़ा। ऐसे ही गूगल को भी अपने रुख में नरमी बरतनी पड़ी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने देश के हितों के साथ समझौते के लिए कतई तैयार नहीं था। अब ऐसा लगता है कि भारत भी इसी परिपाटी पर बिग टेक कंपनियों को अपनी हेकड़ी छोड़ने पर विवश कर सकता है। अभी कल ही आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने एक नए दिशा निर्देश में ये स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर असामाजिक, महिला विरोधी और सनातन विरोधी कंटेंट स्वीकार्य नहीं होगा। अब आईएनएस के इस पत्र से भारत की ओर से बिग टेक कंपनियों को संदेश स्पष्ट है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।